बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। हम पर मिसाइल दागे जाएंगे तो अमेरिका भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का ईरान को अल्टीमेटम। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा, ईरान का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका। हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हमारी तवज्जो सिर्फ लबनान पर मरकूज है। इंसानी बुनियाद पर इमदाद में इजाफा कर सकते हैं। चीन ताइवान से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। Fired a U.S. Navy ship. What are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at. And we're not a stupid country. Operation Epic Fear was an offensive operation designed to destroy their missile launches, their Navy, their Air Force, and it achieved that. And their factories, and it achieved that. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. एक जानिब मुज़ाकरात तो दूसरी जानिब कशीदगी फिर बढ़ने लगी। ट्रंप की आपने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है, झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ने दावा किया, अमरीका के 3 बहरी जहाज़ आपने हॉर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान की छोटी हमलावर कश्तियाँ, मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए। ईरानी कश्तियाँ समंदर में डबो दी गई हैं। आज ईरान को मुकम्मल नॉकआउट कर दिया। ईरानी ड्रोन तितलियों की तरह समंदर में जा गिरे। कोई नॉर्मल मुल्क होता तो डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान नॉर्मल मुल्क नहीं। मीडिया टॉक और सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर का मजीद कहना था, ईरान की क़यादत जनूनियों के हाथ में है। जनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर इस्तेमाल कर चुके होते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। ईरान ने मुआहिदा न किया तो उससे भी ज़्यादा और बड़े हमले करेंगे। ईरान जल्दी करे। ईरान ने आपने हॉर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इससे कबल अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरा केशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा, इसने ईरान के हमले का जवाब दिया है। ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमरीका एक लापरवाह फौजी मुहिमजोई का इंतखाब करता है। अपने बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने सवाल किया कि क्या एक भोंदा दबाव डालने का हरबा है या फिर किसी स्पॉइलर का एक बार फिर अमरीकी सदर को नए दलदल में फंसाने का नतीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने CIA की हालिया रिपोर्ट से मुतालिक कहा, CIA के अंदर गलत हैं। उनका कहना है कि ईरानी मिसाइल ज़ख़ीरे और लॉन्चर सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 120% है। अब्बास अराग़ची ने कहा, जहां तक अपने अवाम के दिफा की बात है, ईरान की तैयारी 1000% है। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से कहना है, अमेरिका ने ख़मीर, सर्क और केशम जजीरे से साहिलों पर हमला किया। ख़ित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों को भी टारगेट किया गया। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर पर ईरानी पानियों में हमला किया गया। ईरान की फौरी जवाबी कार्रवाई आपने हॉर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों को निशाना बनाया, जिससे इन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया क्वार्टर्स ने अमेरिका और खित्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया कि अब किसी भी जाहिरियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और सख्त जवाब देगा। ईरानी फौज ने मुल्क की तेल बरामदात में खलल डालने की मुबैना कोशिश के इल्जाम में एक ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशन कोई नामी टैंकर ईरानी तेल की खेप ले जा रहा था। जहाज इलाकाई सूरत-ए-हाल से फायदा उठाते हुए ईरान की तेल बरामदात और ईरानी कौम के मफादात को नुकसान पहुंचाने और मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। एरी टैंकर को खलीज ओमान में कब्जे में ले लिया गया और बाद में ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया।
امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کے چرچے۔ امریکی کانگریس نے پاکستان کی تعریف کے لیے قرارداد پیش۔ پاکستان نے ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان دونوں ملکوں میں بہترین ثالثی کر رہا ہے۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے مشکلات برداشت کی۔ قرارداد کا متن قرارداد رکن کانگریس آل گرین نے پیش کی۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستان، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کھل کر تعریف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکا ہے۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف امریکی قرارداد کو روس نے مسترد کر دیا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق روسی مندوب نے کہا کہ سلامتی کونسل میں قرارداد واشنگٹن کی ایک اور غیر متوازن اشتعال انگیز کوشش ہے۔ امریکہ نے بحرین، سعودی عرب، یو اے ای، کویت اور قطر کی حمایت یافتہ قرارداد پیش کی تھی، جس میں ایران سے آبِ ہرمز میں حملے روکنے اور ٹول ختم کرنے کا مطالبہ تھا۔ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں اگر کوئی حملہ آور ہو تو وہی حال ہوگا جو گزشتہ سال ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا گزشتہ سال صرف ٹریلر دکھایا تھا، اس دفعہ پوری فلم دکھائیں گے۔ ہم ایک پرامن ریاست ہیں۔ پاکستان بطور پرامن ملک اچھے تعلقات رکھنے کا خواہاں ہے، لیکن اگر کوئی حملہ آور ہوا تو وہی حال کریں گے جو مئی 2025 میں کیا۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ گزشتہ سال پاکستان نے بھارتی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن اور بھرپور جواب سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جب پاکستان حملہ کرے گا تو بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا دیکھے گی۔ پاکستان بھارت سے جنگ جیتنے کے بعد دنیا میں امن کا دائی بن گیا ہے۔ مارکر حق کے بعد یہ بدلا ہوا پاکستان ہے۔ آج پاکستان دنیا میں امن اور عزت کی علامت بنا ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پاک افواج نے بھارتی طیارے گرا کر بھارتی غرور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجی نے دشمن کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاک افواج کے دلیرانہ جواب میں دشمن چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت جنگ میں لگے زخموں سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکا۔ حکومت، افواج اور عوام نے مل کر بنیاد مرصوص بن کر دکھایا۔ بھارت دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والا جبکہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑنے والا ملک ہے۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر مارکر حق کا شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر جشن۔ 3 روزہ جشن کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ لبرٹی چوک کو LED لائٹس، بڑی اسکرین، ساؤنڈ سسٹم اور سپیکر سے سجا دیا گیا ہے۔ گول چکر کے چاروں اطراف خصوصی انتظامات مکمل۔ آج اور کل خصوصی کنسرٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب میں شرکت کریں گی۔ تفصیلات جانیں گے فاخرہ خلیل سے۔ جی فاخرہ، بتائیے گا کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ وہاں پر؟ جی بالکل، اس وقت میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ موجود ہیں۔ مارکر حق کا جشن 1 سال مکمل ہونے پر لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کو سرسبز رنگوں میں سجا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے میوزیکل نائٹس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کو چاروں طرف سے جو ہے بڑے اسکرین نصب کر کے سجایا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو یہاں پہ جو سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات ہیں وہ بھی اس وقت مکمل کر لیے گئے۔ مارکر حق کا یہ جشن منانے کا مقصد افواج پاکستان، پاک فضائیہ کی بہادری اور جرأت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جبکہ اس کنسرٹ میں جو ہے 10 مئی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی خصوصی شرکت کریں گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی کے لیے متحرک ہو گئی۔ نواز شریف نے پارٹی قیادت کو انتخابی تیاریوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی۔ نواز شریف جلد آزاد کشمیر کا دورہ بھی کریں گے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ خود کشمیری ہوں اور کشمیریوں سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کا ٹاسک رانا ثناء اللہ اور امین مقام کو سونپ دیا ہے۔ تحریک انصاف کے کئی اراکین بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے خواہاں ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں آزاد کشمیر انتخابات کے سلسلے میں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس میں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں نے اپنے تحفظات سے بھی پارٹی سربراہ کو آگاہ کیا۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں نواز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں سے 246 سے زائد امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ ذرائع کے مطابق امیدوار کو گفتگو کے لیے صرف 2 سے 3 منٹ دیے گئے، جبکہ حتمی امیدواروں کا فیصلہ آئندہ 2 سے 3 روز میں کیا جائے گا۔ نواز شریف نے شہباز شریف اور مریم
नवाज को हदायत की है कि वो कानून के मुताबिक आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लें। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वो खुद कश्मीरी हैं और कश्मीरियों से मोहब्बत इनके खून में शामिल है। वो आजाद कश्मीर के इंतखाबात में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। नवाज शरीफ ने दावा किया कि वफाक और पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। ज़राए के मुताबिक आजाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने अमीर मुकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी भी कायम कर दी है, जो इंतखाबी हिकमत अमली और उम्मीदवारों के मामलात को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का रेड क्रॉस क्रिसेंट के आलमी दिन पर पैगाम। रेड क्रिसेंट से वाबस्ता वॉलंटियर्स और तमाम मुतक्किलीन की खिदमात को सलाम। मरियम नवाज का कहना है, रेड क्रिसेंट डे पर हमें इत्तेहाद और इंसानियत पर यकीन की जानिब माइल करता है। ये मौजू इंसानियत, हमदर्दी और यकजहती की पायदार ताकत की अहमियत को उजागर करता है। मौसमियाती तब्दीली, कुदरती आफात की सूरत में हिलाल अहमद जैसी तंजीमों का किरदार अहमियत का हामिल है। अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत मजबूत, मुनज़्ज़म और जामे निज़ाम के क़याम के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का आलमी यौम थैलेसीमिया पर पैगाम। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चे असल फाइटर्स हैं। ये बच्चे जिस हिम्मत और हौसले से इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, सरदार सलीम हैदर ने कहा, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। थैलेसीमिया से मुतासिर अफराद के लिए खून का अतिया देने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पंजाब हुकूमत, सुंदस फाउंडेशन और दीगर फलाही इदारों का थैलेसीमिया का शिकार अफराद के लिए खिदमात काबिल तारीफ हैं। नौजवान बाकायदगी से खून का अतिया देकर इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने में अपना हिस्सा डालें। थैलेसीमिया के बारे में आगाही और शादी से कबल खून के टेस्ट से इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सकता है। गवर्नर हाउस के दरवाजे इन बच्चों और जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी खिताब कर रहे हैं, हमको बराह रास्त लिए चलते हैं। हिफाजत की जिम्मेदारी में पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान का हिस्सा शामिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब आए हैं तो जमाल कुर्सी आगे लगाइएगा। क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जब पीस एग्रीमेंट साइन हो रहा था फलस्तीन का, फलस्तीनियों का, उसमें बड़े बड़े माशी जो कद रखते हैं कदावर मुल्कों को शामिल किया जा रहा था। मेरे मुल्क पाकिस्तान को इसलिए शामिल किया कि उस पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। मुल्क के 5 बासलाहियत नौजवान रहनुमाओं ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मलका एलिज़ाबेथ दोम का मनवेल ट्रस्ट के बावकार 100 यंग लीडर्स अवार्ड्स 2026 के लिए पाकिस्तान से 5 नौजवानों का इंतखाब किया गया। अवार्ड हासिल करने वाले दानिश सुहेल, हुदैका बशीर, फरहकुल और हसन अशरफ शामिल हैं। ये इंतखाबात दौलत मुश्तरका के मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों उम्मीदवारों के दरमियान एक सख्त और मुसाबकती मरहले के बाद किया गया। ये अवार्ड उन नौजवानों को दिया जाता है जो तालीम, रोजगार, माहौलियात, खुराक और ज़राअत, सेहत और समाजी शमूलियत जैसे अहम शोबों में नुमाया खदमात अंजाम दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि मुल्क का नौजवान तबका आलमी सेहत पर मुस्बत तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। FIA का बड़ा क्रैकडाउन। कराची में सोना चांदी स्मगलिंग और खुफिया रिप्रोसेसिंग नेटवर्क बेनकाब। डायरेक्टर FIA कराची की निगरानी में ACC कराची की बड़ी कार्रवाई। ईरान, अफगानिस्तान और दुबई से स्मगलशुदा चांदी कराची मुंतकिल होने का इंकशाफ। सदर कराची में बैक वक्त मुतअद्दिद छापे। रिहायशी यूनिट, फैक्ट्री और कमर्शियल आउटलेट से 5542 तोला चांदी और 40 तोला सोना बरामद कर लिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।